26 जनवरी के मद्देनजर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को अलर्ट भेजा है। इस अलर्ट के मुताबिक आतंकी ड्रोन से कर सकते हैं हमला। 26 जनवरी के मौके पर ड्रोन या फिर हवाई आर्टिकल से आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख को आगाह किया गया है। सभी राज्यों की पुलिस को बताया गया है कि जहां जहां भी छोटे एयरप्लेन उतारने की जगह है वहां की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनकी समीक्षा भी की जाए। 26 जनवरी के मद्देनजर प्रेसिडेंट हाउस के करीब 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं किया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमेरिका की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने 72 आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने पर रोक लगा दी है। इन 72 आतंकी संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद की संस्था जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के अलावा मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद भी शामिल है। पाकिस्तान के अखबारों में इस सिलसिले में उर्दू भाषा में दिए एक विज्ञापन के जरिए बताया गया है कि इन संगठनों को चंदा देने वालों को 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं और उनकी सारी संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए वो पाकिस्तान को $33 बिलियन की मदद कर चुका है, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने उसे हमेशा मूर्ख बनाया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी संगठनों को दिए जाने वाले चंदे पर प्रतिबंध लगाए जाने को अमेरिका की इसी चेतावनी के असर के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। कल बहरीन होंगे रवाना, भारतीय मूल के लोगों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी 8 जनवरी को बहरीन जा रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री तथा भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी बहरीन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 50 देशों के भागीदार हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में आर्थिक जगत से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। चारा घोटाला में लालू यादव के 3.5 साल के सजा के ऐलान के बाद अब चर्चा लालू यादव के जेल के बदलने की है। जजमेंट कॉपी में दिए गए सलाह के बाद अब बात ये आ रही है कि हो सकता है आने वाले समय में लालू यादव को रांची की होटवार जेल से हजारीबाग के ओपन जेल लाया जाए। कल रांची के विशेष सीबीआई न्यायालय में लालू यादव और उनके साथ 16 आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ, मगर उस ऑर्डर कॉपी में जिस एक बात का जिक्र था वो ये था कि इन तमाम दोषियों के लिए होटवार जेल से बेहतर हजारीबाग का ओपन जेल होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए तो वो बेहतर है ही, साथ ही वहाँ पर जो व्यवस्था है और डेयरी फार्म की जो चर्चा है उसमें ये अपना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग चारा घोटाले से जुड़े हुए हैं और इनको पशु पक्षियों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। और अब निर्णय राज्य सरकार को लेना है कि लालू यादव को होटवार जेल रखा जाए या हजारीबाग के ओपन जेल भेजा जाए, क्योंकि इन सब में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना है और व्यवस्था भी की जानी है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, हजारीबाग। इस सर्द मौसम में राजधानी लखनऊ की राजनीति में उस समय गर्माहट आ गई जब शनिवार को यह देखा गया कि हज हाउस समिति की दीवारों को भगवा रंग से पुताई कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद समिति की बाउंड्री वॉल की पुताई फिर से पुराने रंग में ही करा दी गई है। यही नहीं, इस पूरे मामले के लिए हज समिति की सचिव आरपी सिंह ने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया था। हज हाउस की दीवारों की भगवा रंग से पुताई पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने शुक्रवार को कहा था कि भगवा रंग पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इमारत की सुंदरता की वजह से किया गया है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ हज समिति ठेकेदार पर कार्रवाई का मन बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हज मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला।
विकास और कानून व्यवस्था के साथ ही बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने हर मुद्दे पर फेल रहने का आरोप भी लगाया। साल 2018 में अखिलेश यादव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और नए साल पर नए तेवर, नोटबंदी, जीएसटी, बच्चों को स्वेटर और विकास। अखिलेश ने यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार को किसी मुद्दे पर नहीं बख्शा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पिछले 9 महीनों में यूपी में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है और वो अब अपना आलू सड़क पर फेंक रहे हैं। आंकड़ों में तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई से किसानों को जो कीमत मिलनी चाहिए थी, धान की कीमत नहीं मिली, गन्ने में किसान पिट गया और आलू में किसान बर्बाद हो गया। अखिलेश ने कहा कि जनता यूपी और केंद्र सरकार से 2019 में बदला लेगी। लालू प्रसाद यादव की सजा के लिए भी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी सरकार लालू यादव के साथ नाइंसाफी कर रही है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। कमला मिल्स में हुए अग्निकांड मामले के आरोपी युग पाठक को मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। युग पाठक उसी मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट के पार्टनर हैं जहां से इस आग की शुरुआत हुई थी। मुंबई के कमला मिल्स हादसे में गिरफ्तार युग पाठक एक पूर्व आईपीएस के बेटे हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया और आज उन्हें भोईवाड़ा की हॉलिडे कोर्ट ने 12 जनवरी तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मोजो बिस्ट्रो के 2 पार्टनर युग पाठक और युग तुली का नाम उस वक्त एफआईआर में शामिल किया गया जब फायर ब्रिगेड की जांच रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि कमला मिल्स में जो आग लगी थी उसकी शुरुआत मोजो बिस्ट्रो से हुई थी। युग पाठक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को तलाश है मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट के दूसरे पार्टनर युग तुली की, जो कि इस मामले में आरोपी भी हैं और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। परमाणु बम के इस्तेमाल के बढ़ते विवाद के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया से बातचीत करने की पहल की है। उत्तर कोरिया को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि वो बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर नरमी दिखाते हुए उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन से सीधी बातचीत करने की बात कही है। ट्रंप ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये बात कही। वहीं इस बातचीत से माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद को भी हल किया जा सकेगा। इससे पहले किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर बयानबाजी हो चुकी है। हालांकि इस बातचीत का हल कितना निकलता है, ये देखने वाली बात है। न्यूक्लियर मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करके हल निकालने की बात कही है। जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी, लेह में टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। श्रीनगर में आज का तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं पहलगाम में -7 और गुलमर्ग में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेह में नदी का पानी भी कई जगहों पर जमा हुआ दिखा। ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के नल जमे हुए मिलते हैं, वहीं पावर कट्स भी लंबे होने लगे हैं। वहीं मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 24 घंटों में आसमान साफ ही रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में और भी गिरावट आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। निर्देशक संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत को मिली सेंसर बोर्ड से हरी झंडी। अब 25 जनवरी को फिल्म सभी सिनेमाघरों में होगी रिलीज। तमाम विवादों में घिरने के बाद आखिरकार फिल्म पद्मावत 25 जनवरी की रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस फिल्म को सामना करना पड़ेगा अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन का। मतलब साफ है, इस जनवरी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई।